ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्षा का समय है। धीरे धीरे वर्षा आ रही थी। रात्रि को 12 बजे चतुर्भुज रूप में जब परमात्मा कारागार में प्रकट हुए तो माता पिता ने स्तुति की। महाराज, आप त्रिकाल में सत्य है, आप ही सत्य है। आपको जो साधक प्राप्त करता है वह भी सत्य है। प्रभु ने अपनी कथा सुनाई कि माँ बाबा, मैं इसीलिए आया हूँ और यदि आपको मेरा भय है तो आप मुझे गोकुल में ले चलो। वहाँ मेरी माया का प्राकट्य हुआ है, उनको आप यहाँ ले आओ। चिंता मत करना, दरवाजा खुलेगा और यमुना जी रास्ता देंगे। प्रभु ने अपना बालक स्वरूप धारण किया। चतुर्भुज रूप में बालक प्रकट हुआ है। अति सुंदर दिव्य स्वरूप है। वसुदेव जी ने जब उठाया तो हाथ में से बेड़ी टूट गई। एक टोकरे में प्रभु को रखा और उस टोकरे को जब मस्तिष्क पर रखा तो दरवाजा भी खुल गया। वैष्णवों में यह मुक्ति का ब्रह्म संबंध होता है। यह ब्रह्म संबंध क्या है? हवेली में जाकर महाराज तुम कंठी पहन लो, यह ब्रह्म संबंध नहीं है। ब्रह्म संबंध का अर्थ हुआ ब्रह्म संबंध, जिसका संबंध ब्रह्म के साथ हो। यदि ब्रह्म का संबंध है तो किसी भी प्रकार की बेड़ी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी, टूट जाएगी। ब्रह्म को तुम्हारी बुद्धि में प्रस्थापित करना है। जब वसुदेव ने उठाकर बालक को अपने सिर पर रखा तो ब्रह्म संबंध हुआ और बेड़ी टूट गई। और जब वसुदेव जी महाराज योग माया को लेकर आए तो बेड़ियां लग गई हाथ में, दरवाजा बंद हो गया, यानी ब्रह्म संबंध टूट गया। कंठी पहनने से ही ब्रह्म संबंध नहीं हो जाता। देवकी ने कहा, महाराज जल्दी आना और बालक का ध्यान रखना। देवी, आप चिंता मत करो, अभी गया और अभी आया। मथुरा वासियों पर प्रभु ने माया का प्रयोग किया। सब सोए हुए हैं। स्वयं शेष ने प्रकट होकर छत्र बनाया। भगवान ने तो कहा कि यमुना जी रास्ता देंगी, पर यमुना जी के किनारे जब आए तो पानी घुटनों तक आ गया, पर चिंता नहीं की। कटिभाग तक जल आया, लेकिन विश्वास था कि यमुना जाने देंगी। यमुना जी का जल वक्ष स्थल तक आया तो वसुदेव थोड़ा चिंतित हो गए और कहा, अरे यमुने, तू रास्ता क्यों नहीं देगी? होठ तक जल आ गया तो वासुदेव जी से रहा न गया और कहा, अरे यमुने, क्या तू मुझे और मेरे बालक को ले जाएगी? रास्ता दे। लेकिन आज तो अपना प्रियतम घर आया है। यमुना जी जब तक उनका स्पर्श नहीं कर लें तब तक किस प्रकार रास्ता दे दें? भगवान ने अपने दाहिने चरण को बाहर निकाला और यमुना जी ने अपनी धवल सरिता से जहां उनका स्पर्श किया तो परम मुदित हुई और रास्ता दे दिया। यमुना ने जब रास्ता दिया तो धीरे धीरे बाहर आ गए। गोकुल में भी आज सब सोए हुए हैं। यह भी प्रभु की माया है। रात को 12 बजे आई और नंदालय में प्रवेश किया। माँ यशोदा ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया था। वहां आकर 1-2 बार अपने लाल का चुंबन किया और माँ के पास रखकर उसी पात्र में माँ इस योग माया को रखा और वापस चल दिए। यमुना जी ने रास्ता दे दिया था। धीरे धीरे जब मथुरा के कारागार में आए तो दरवाजे बंद हो गए और माया के साथ संबंध हुआ तो हाथ में बेड़ी लग गई। माया ने रोना शुरू कर दिया। पहरेदार जाग गए। बालक का जन्म हुआ है। कंस को जाकर सूचना दी कि माँ देवकी ने बालक को जन्म दिया है। यह तो 8वां गर्भ है, यह तो मेरा काल है। खुली तलवार लेकर, खड्ग लेकर वह दौड़ कर आया। दरवाजा खोलकर देखा तो माँ एक बालिका को पायपान करवा रही थी। लो भैया, यह तो अबला है, यह तेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको तो रहने दे। नहीं, अबला सबला कब हो जाएगी, क्या भरोसा। ला मुझे दे। और चरण पकड़ा अबला का। फेंकने गया तो अष्टभुजा कृतिका प्रकट हुई और उन्होंने कहा, अरे पापी, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तुझे मारने वाला तो कब का ही गोकुल चला गया है। जब यह बात कंस ने सुनी तो और भयभीत हो गया। ऐसा भी मत है कि वह देवकी वसुदेव के चरणों में गिर गया और अच्छी अच्छी बात करने लगा। प्रभु तो रात को 12 बजे गोकुल में आए हैं। गोकुल गो यानी इंद्रिया।
कुल समूह इसमें आया है कन्हैया। इस इंद्रिय समूह में भगवान श्री कृष्ण को हमें रखना है। जहाँ देखूं तू ही तू, यही गोकुल है। गोकुल कहीं बाहर नहीं है, गोकुल यह शरीर ही है। हर एक जगह पर कृष्ण को हमें स्थापित करना है। यहाँ रहते हैं गोपीजन। भगवान रस रूप हैं। इस रस रूप कृष्ण को जो भी पिए उसका नाम है गोपी। जो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में गुप्त रूप से रखे, इसका नाम है गोपी। यानी अपनी भक्ति का ढिंडोरा नहीं पीटे, उसे हृदय में छिपाए। भक्ति तो हृदय की बात है। समाज को पता चल गया कि तुम भक्त हो तो समाज तुम्हें सताएगा। इसके तो गुप्त रहने में ही फायदा है। ज्यादा प्रकट करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। गोपियों ने छिपा रखा है अपने हृदय में श्री कृष्ण को। प्रभु तो रात के 12 बजे आए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो आया और यहाँ कोई स्वागत करने वाला भी नहीं है। सवेरे का समय हुआ और माँ तो सो रही है, कोई स्वागत करने वाला ही नहीं। तो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। किसी न किसी तरह से कन्हैया भक्त को जगाता है। प्रभु कहते हैं कि यदि जीव जागे तो मैं उसके लिए रोने को तैयार हूँ। प्रभु के रोने की आवाज़ से माँ तो जागी, पर नंद बाबा की बहन सुनंदा आई। बालक का रुदन सुनकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा तो श्याम सुंदर का दर्शन किया। गोकुल में प्रभु का पहला दर्शन सुनंदा ने किया। अरे ओ भाभी, जाग तो सही, देख कौन आया है तेरे घर। क्या है सुनंदा? देख तो सही भाभी, तेरे घर लाला भयो। माँ ने मुड़कर देखा और अपने बालक का दर्शन किया। नंदलाल के गोपाल को उठाया और हृदय से लगाया। बार बार उनका चुंबन किया और पायपान कराने लगी। सुनंदा ने सोचा कि मैं जाकर गोकुल वासियों को सूचना दूं। प्रातः काल स्नान आदि करके नंद जी गौशाला में जाते थे। गायों पर बहुत श्रद्धा है, इसीलिए गायों की सेवा खुद करते थे। वहां सुनंदा आई। भैया, अरे ओ भैया, क्या है सुनंदा, क्यों चिल्ला रही है सवेरे सवेरे? मैं बहुत सुंदर समाचार लाई हूँ। आप ऐसा समाचार सुनकर क्या दोगे मुझे? क्या बात है, जरा बता तो सही। तुझे जो चाहिए ले ले, पर बता तो सही। अरे भाई, तुम्हारे घर लाला भयो है। भाभी ने पुत्र को जन्म दिया है, श्याम सुंदर है। मेरे घर में लाला हुआ है तो नंदराय जी ने तो गोबर का लेपन शरीर पर ही करना शुरू कर दिया। गाय की पूंछ अपने मस्तिष्क पर 1-2 बार घुमाई, गौमूत्र का छिड़काव किया और दौड़ने लगे। सुनंदा फिर बाहर आई और लोगों से कहा, अरे गोकुलवासियों जागो, नंदराय के घर आज लाला भयो है। गोपियां अपने घर पर काम करती करती आईं, गायों को चारा चराने जा रही थीं, वापस लौट आई। प्रभु का आगमन हुआ। झुम झुम बाजे पायलिया, सब दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, आज मेरे घर आए। नंदराय के बालक का जब जन्म हुआ तो ये देवक वेदक ब्राह्मण स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनकर नंदालय में आए और मंगल गान किया। सुंदर मंगलवाणी से ये सूत और मागध सुंदर तरह से नंद बाबा का वर्णन कर रहे हैं। जब सब लोगों को पता चला कि नंद बाबा के घर आनंद हो रहा है तो सब बाजा बजाने वाले आ गए नंदालय में। और क्या हो रहा है? अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते। विविध प्रकार के वाद्य बजने लगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विश्वेश्वर नंद के घर आए हैं, ब्रज में आए हैं, तो सब और आनंद हो गया। और ये गोप गोपियां आकर क्या करने लगे? कोई दूध लाई, कोई घी लाई, कोई दही, कोई मक्खन, कोई छाछ, कोई जल, यह सब लेकर आई लाला के लिए। पर इन लोगों ने सब उल्टा किया। ये गोप गोपी लोग जो दूध दही आदि लाए तो एक दूसरे पर ही छिड़कने लगे, जिससे कीचड़ हो गया। आंगन में चारों ओर यही था। लोग सोए हुए थे तो सब एक दूसरे को जगाने लगे कि नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ है, जागो। कोई धोती पहनकर दौड़ रहा है, कोई बोला कि कहाँ जाऊँ? अरे नंदालय में जाऊँ, लाल भया है। गायें चारा चरने जा रही थीं तो वे भी वापस आ गईं। छोटे बछड़े अपनी टांगें और पूंछ ऊंची कर करके दौड़ रहे थे।
नंद बाबा ने अपना खजाना खोल दिया, जिसको जो चाहिए ले लो। नंद का अर्थ है जो दूसरे को आनंद दे, और यशोदा यशोददाति इति यशोदा, मेहनत मजदूरी तो खुद करे और यश औरों को दे दे। यदि दूसरों को आनंद देने की कोशिश करोगे तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। दुखी तब होते हैं जब हम किसी का नुकसान करने या बुरा करने जाएं। एक बूढ़ी गोपी आई और कहा, ए यशोदा, मैं जो बहुत सालों से एकादशी का व्रत कर रही थी ना, इसी कारण से तेरे घर लाला भयो। यशोदा ने कहा, हाँ माँ, सही बात है, नहीं तो मेरे घर लाला कैसे आते। दूसरी ने कहा, देख, मैं तेरे लाला के लिए घी लाई हूँ, एक जल लाई थी माँ। मेरे पास घी तो नहीं, पर मैं तेरे लाला के लिए जल लाई हूँ। आंगन का दर्शन करो तो वहाँ अबीर, गुलाल, दूध, घी, मक्खन की नदियाँ बह रही थी, और सब लोगों को ऐसा लग रहा था मानो आज दिवाली आ गई। गोकुल में आज दिवाली हो गई। गोकुल माँ आज दिवाली प्रकट भया वनमाली। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। नंदराय जी ने खजाना खोल दिया कि जिसको जो चाहिए ले जाओ। वेदक देवक ब्राह्मण को बुलाकर जात कर्म संस्कार करवाया। बालक का जब जन्म होता है तो हम सब भी यही संस्कार करवाते हैं। माँ के सूतक से मुक्त होने के लिए दान दक्षिणा देकर यह जात कर्म संस्कार करवाया जाता है। नंदराय जी ने तो गायों का दान दिया, हजारों लाखों गायें दान में दी। सींग से लेकर पूंछ तक स्वर्ण से रंगीन करके खूब सजाकर विप्रों को दान कर दी। हजारों की संख्या में ब्रजवासी इस बालक का दर्शन करने आए। हिमालय, विंध्याचल आदि जगहों से महात्मा अपनी तपस्या छोड़कर आए, भाव और प्रेम से लाला का दर्शन करने के लिए। भिक्षाम देहि कहते हुए माँ के आंगन में आए, और जब माँ भिक्षा देने को आई तो महात्माओं ने कहा, हे माँ, हम रोटी लेने नहीं आए, हम ऐसी भिक्षा लेने नहीं आए, हमें तो अपने लाला का दर्शन कराओ। अरे माँ, वर्ष बीत गए, युग बीत गए, लेकिन हमारे ध्यान में जो प्रभु नहीं आया वही आज तेरे घर बालक बनकर आया है। हमें और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस इस बालक का दर्शन करवा दे। एक कथा ऐसी है कि जब भगवान शिवजी रामायण की कथा पार्वती को सुना रहे थे तो उन्होंने पार्वती को कहा, देखो पार्वती, हमने एक चोरी की थी राम जन्म पर, और यदि तुम्हारी मति दृढ़ है तो मैं यह स्वीकार कर लूं कि हमने चोरी की थी। अरे प्रभु, आप और चोरी? हाँ देवी, सुनो। और शिवजी ने बताया कि उन्होंने कैसे राम के दर्शन किए। रामावतार में प्रभु का दर्शन करने के लिए शिवजी महाराज गए तो कृष्ण का जन्म हो और शिवजी दर्शन करने न जाएं, भला यह कैसे हो सकता है। भागवत में तो नहीं है, लेकिन सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। बड़ी बड़ी दाढ़ी, विविध प्रकार के वस्त्र पहनकर भगवान शिवजी महाराज बाबा बनकर आए। भिक्षाम देहि मैया। यशोदा मैया बाहर आई और सामने महाराज को देखकर बोली, महाराज क्या दूं? मैया, कोई भिक्षा, रोटी, अन्न मांगने नहीं आया हूँ, बस अपने लल्ला का दर्शन करवा दे, इन्हीं का दर्शन करने आया हूँ। तुम बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी नज़र का क्या भरोसा। यशोदा इतनी भोली नहीं, मेरे बालक को कोई जादू टोना कर दे तो। नहीं नहीं माँ, जब तक तू दर्शन नहीं करवाएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आया रे। गोकुल में आज भी गोपेश्वर शिवजी महाराज बैठे हैं। जब तक तेरे बालक का दर्शन ना हो तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और यशोदा का कहना था कि बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं। नंदोत्सव उत्सव, उत यानी प्रभु और सव यानी प्राकट्य, इसीलिए हम उत्सव मनाते हैं। साल में एक बार जन्माष्टमी आती है और हम सब लोग उत्सव मनाते हैं, यह ठीक है, लेकिन उत्सव तो रोजाना मनाना चाहिए। यह नंदोत्सव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, 4 साढ़े 5 के बीच में। आज वृंदावन के महात्मा इसी समय नंदोत्सव करते हैं। महात्माओं का ऐसा मत है कि नंदोत्सव के 18 श्लोकों का पाठ करने से श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूपेण फल मिलता है। रोज करो, एक ना एक दिन यदि प्रभु का प्राकट्य हृदय में हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा।
जात कर्म संस्कार में नंदराय जी ने बहुत दान दक्षिणा दी और फिर उनके मन में विचार आया कि अब राज्य का कर देना चाहिए। तभी सभी पदार्थ बैलगाड़ी में भरकर दूध, दही, घी, मक्खन आदि सभी सामग्री लेकर मथुरा में कंस के पास नंदराय जी गए। गोकुल के ग्वालों के हाथ सौंपकर नंदराय जी चले गए। जब जब भी नंद और यशोदा गोकुल को छोड़कर गए हैं तो गोकुल में उपद्रव हुआ है, कुछ ना कुछ उत्पात होता है। नंद जी मिठाई लेकर गए कि मेरे घर लाला का जन्म हुआ है तो सबको पेड़े, जलेबी, बर्फी आदि खिलाएंगे। सब पदार्थ, मिठाई आदि लेकर कंस के दरबार में आए। कंस ने जब देखा कि नंदराय जी लाला के होने की मिठाई लेकर आए हैं तो बोला, नंदराय जी बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। हाँ कंस, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर लाला भयो है। यह लो, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। हाँ, लाओ महाराज, हम भी थोड़ा स्वाद लें आपके पेड़े का। कंस के हाथ में जब पेड़ा आया और उसने खाया तो उसे कड़वा लगा था तो मीठा, लेकिन उनको कड़वा लगा। कर जो देना था वह तो दे दिया और नीचे कारागार में अपने मित्र से मिलने गए वसुदेव जी महाराज से। वसुदेव जी ने जब नंदराय जी को देखा तो कहा, बधाई हो नंदराय जी, बधाई हो। हमने सुना है कि आपके घर लाला भयो है। हाँ वासुदेव जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर आज लाला भयो है। धन्य हो तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे घर लाला भयो। वसुदेव ने नंदराय जी से यह नहीं कहा कि रात को 12 बजे ही मैं आपके घर लल्ला को छोड़कर आया हूँ। दुखी आदमी के साथ दुख की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला भी दुखी हो जाएगा। दुख को बांटो मत, दुख तो भगवान का प्रसाद है, इसमें थोड़ा स्वार्थी हो जाओ और सुख तुम्हारा प्रसाद है, उसे सबको बांटो। प्रभु के प्रसाद में स्वार्थी हो जाओ, खुद खाओ। वसुदेव जी से कहा नंदराय जी ने, हमने तो सुना है कि तुम्हारे जो 6 बालक हुए ना, तो इस पापी कंस ने उनको मार दिया। एक कन्या भी हुई थी, उसको भी मारने की उसने चेष्टा की। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है। लेकिन नंदराय जी, आप यहाँ आए ना, यह ठीक नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ होने वाला है। तुम जल्दी मथुरा को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। वसुदेव जी जानते हैं कि मेरा बालक वहाँ है, उसे कुछ हो न जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जब से जगदम्बा ने कह दिया कि तेरा काल ब्रज में चला गया है तो कंस ने अपने पंडितों को बुलाकर कहा, मेरा काल यहाँ से चला गया, मेरा काल है वह, यदि उसको मारना है तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। एक ने कहा, कंस, तुम्हारी काल का प्राकट्य हुए 10 दिन से भी अधिक नहीं हुए, तो इस ब्रजभूमि में जितने बालक 10 दिन के हैं सबको मारो, तो ही तुम्हारा काल भी साथ में चला जाएगा। लोगों की बात सुनकर कंस विचार करने लगा। फिर कंस ने कहा, यह काम कौन करेगा? अबला के पास तो अबला ही जा सकती है। बालक जन्म के बाद अपनी माँ के पास ही होता है, तो महिला के पास महिला सहज ही जा सकेगी। किसी स्त्री को तैयार करो। कंस ने पूतना को तैयार किया। अरे ओ पूतना, तुम जाना ब्रज में और जितने ये बालक हैं 10 दिन के भीतर इन सबको तुम जहर से मारो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशून 4 निघ्नति पुरुग्राम व्रजादिषु। पूतना तैयार हो गई। आचार्य वल्लभाचार्य ने पूतना का बहुत सुंदर अर्थ किया है। पूत अर्थात पवित्रता, ना यानी नहीं। जो अपवित्र है, जो अविद्या है, वही पूतना है। और वह शिशु यानी पयपान करने वाला छोटा सा बालक है, उसे मारने के लिए प्रेरित हुई है। यह ब्रजभूमि में आई छोटे छोटे बच्चों को मारने। जो अपवित्र है, अविद्या है, वो अबुद्धि को ही मार सकती है, बुद्धिमान नहीं मर सकती। बहिर्मुख से बहुत सुंदर और भीतर से भयंकर स्वरूप है उसका। जो बाहर से सुंदर हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह भीतर से भी सुंदर होगा। सुंदर असुंदर के लिए राम कथा का ये प्रसंग देखिए। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। सुंदर इसलिए कि इनका पवित्र हृदय है, इसमें राम सुमिरन चल रहा है। तो सोच समझकर रावण ने उनको सुंदरी कहा, सयानी कहा, नहीं तो बार बार रावण तो अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करता था।
लेकिन कभी मंदोदरी को उसने सुंदर नहीं कहा। कहना चाहिए अपनी पत्नी को कि तू सुंदर है। मंदोदरी को जब संबोधन करता था तो उसे सुंदरी नहीं कहता था। क्या कहा रावण ने? तब रावण मैं सुता उठाई, है लाग खल निज प्रभुताई। ए मय सुता, मय दानव की कन्या थी मंदोदरी, तो उसको मय सुता कहा। लेकिन मंदोदरी को रावण कभी सुंदर नहीं कहता था, सीता ही सुंदर है। रावण बहुत समझदार आदमी था, उसको भी भक्ति की जरूरत थी। रावण को भी भक्ति करनी थी, राम नाम बोलना था, पर वह निराशावादी था नहीं। उसने कहा कि हो ही भजन नहीं तामस गेहा, मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ पर भजन नहीं कर सकता। रावण के पास भी भक्ति थी, हमारे पास भक्ति है या नहीं यह हम नहीं कह सकते, पर रावण के पास अवश्य भक्ति थी। प्रभु ताते उरहतई नतेहि, एहि के हृदय बसति बैदेहि, एहि के हृदय बस जान की उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। प्रभु रावण को नहीं मारते थे क्योंकि वे जानते थे कि रावण के हृदय में सीता जी हैं, और सीता जी यानी भक्ति, और जब तक रावण के हृदय में भक्ति है तब तक मैं मार नहीं सकता। एक बार वह भक्ति को भूल जाए, सीता को भूल जाए, तो मैं उसको मारूं। प्रभु 9 दिन तक श्रमित हो गए, पसीना पसीना हो जाते थे। देवता ऊपर से बार बार कहते हैं कि हे प्रभु आप क्यों नहीं मारते उसको। प्रभु ने कहा मैं मार नहीं सकता, सीता है उसके हृदय में। और 10वें दिन जब उसको अहंकार आया कि मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं, और सीता जी को भूल गया, भक्ति की विस्मृति हो गई। 10वीं 10 अवतार जय विजयादशमी। 10वीं अब आई तो परमात्मा ने उसको मारा। तो जो बहिर्मुख से सुंदर है उस पर शायद आप आकर्षित नहीं होंगे। दाढ़ी है, जटा है, कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं, फटी हुई धोती, लेकिन भीतर से ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। जिनका भोजन बहुत सुंदर होता है उनका भजन सुंदर नहीं होता। स्वाद और वाद को जीतना है हमें, वही भजन कर सकता है जो स्वादवाद को जीत लेता है। कुब्जा का क्या स्वरूप था, पर प्रभु स्वयं कुब्जा के पास आए और कहा अरे ओ सुंदरी। प्रभु का संबोधन कुब्जा को सुंदरी ही है, इधर आओ। तो कुब्जा को भी विचार आया कि मुझे कौन सुंदरी कहने वाला है, मैं तो कुबड़ी ठहरी। और कैकेयी तो बहुत सुंदर थी, दशरथ महाराज तो आसक्त थे इस पर। गोस्वामी जी ने भी इसको सर्पिणी कहा है, क्योंकि बाहर से तो सुंदर है पर भीतर का भाव राम को वनवास देने का था। यह पूतना बाहर से बहुत सुंदर है। आई और घूमती रही, और ब्रज में जो छोटे छोटे बच्चों के टोले थे उन्हें दूध के बहाने जहर देकर मारती रही। उसके स्तनों में दूध तो था नहीं, जहर पान करा रही थी। बच्चे दनादन मरने लगे। मारते मारते घूमती घूमती यहाँ गोकुल में आई। कंसेन प्रहिता घोरा। पूतना स्वयं नहीं आई, कंस ने भेजा, और कंस की वृत्ति देखिए, एक को खोजने के लिए अनेक निर्दोष बालक मरवा दिए। यही होती है राक्षसी वृत्ति। गोकुल में आई तो देखा कि जमुना जी के किनारे जो गोपियां जल भरने आई थी सराहना करने लगी कन्हैया की। उसे कई तरह से सराहने लगी। अरे ओ चंद्रावली, यह यशोदा के घर जो लाला भयोना कितना सुंदर है। अरे ओ वैशाली, यह जो ठीक है लेकिन थोड़ो कारो कारो है। ललिता सखी ने कहा हाँ हाँ काला है पर मन को आकृष्ट कर लेता है, वह बहुत सुंदर है, प्यार करने को मन करता है। पूतना ने जब यह सुना और गांव के अंदर आई, वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो एक छोरे ने कहा यह नंद बाबा का छोरा जब बड़ा होगा तो हमारे साथ खेलेगा, हमारे साथ गायें चराने जाएगा, हम उनके साथ खेलेंगे, बहुत सुंदर है। यह भी पूतना ने सुना। गांव के बीच में आई, वृक्ष के नीचे थोड़े बड़े बूढ़े ग्वाले बैठे थे, ये भी आपस में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, परमात्मा ने बड़ी कृपा की, और यह नंदराय के घर लाला भयो, पूर्वजों की कमाई है, छोरा बहुत सुंदर है। यह भी पूतना ने सुना। गोपियां सराहना कर रही हैं, छोटे छोटे सराहना कर रहे, और ये बड़े बुजुर्ग लोग भी सराहना कर रहे हैं। पूतना ने विचार किया कि यह तो गोकुल में कोई विशेष अतिथि है,
और इससे मुलाकात तो करनी ही चाहिए। जल्दी से जाकर मिलें। कोई गोपी जल भरकर आ रही थी तो उसने कहा, अरे ओ बहन, यह नंदालय कहाँ है? हाँ हाँ, लाला का दर्शन करना है। क्या लगती है तू उनकी? मैं उसकी मौसी हूँ। कुछ लाई है तू? हाँ हाँ, देखो ये जो वृक्ष है ना, वही नंदालय है, वहाँ जाइयो। आई ठुमक ठुमक कर, बधाई हो यशोदा मैया, तुम्हारे घर लाला भयो। यशोदा बाहर आई कि यह सवेरे सवेरे कौन आ गई, और जब पूतना को देखा तो बड़ी सुंदर। यशोदा ने सोचा कि शायद कोई दर्शन करने वाली कोई गोपी होगी, क्योंकि बहुत से लोग दर्शन करने आ रहे थे जिस दिन से लाला भया है। यशोदा ने कहा, तू लाला को मिलने आई है? हाँ माँ, देख इसके लिए मैं थोड़े कपड़े लाई हूँ, थोड़े वस्त्र लाई हूँ। कहाँ है तेरा लल्ला? मैं अपने आप यह सब कुछ उसको देना चाहती हूँ, वह तो पालने में सो रहा है। माँ, तू तेरा काम कर, मैं दर्शन करके उनको जो कुछ कपड़े पहनाने हैं वह देकर मैं चली जाऊँगी। ठीक है, अच्छा जाओ। यशोदा भरोसा करती है। बहन लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। संसार और अध्यात्म में दो बातें हैं। संसार में पहले जानकारी, उसके बाद भरोसा, और अध्यात्म में पहले भरोसा और उसके बाद जानकारी। जिस तरह से हम लोग बाजार में साड़ी देखने के लिए जाते हैं तो दुकान वाला कहता है यह सिल्क साड़ी है, ऐसी कोई बहन नहीं है जो दुकानदार के कहने पर बिना देखे ही साड़ी खरीद ले। आधा घंटा तो क्या, 2 घंटे तक बिगाड़ेंगी। कोई भी बहन भरोसा नहीं करती, ठीक प्रकार से साड़ी को देखेंगी। एक बार भरोसा आ जाए कि यह सिल्क की साड़ी है और इसका दाम 1000 रुपया नहीं 500 रुपये ही होना चाहिए, तो ठीक तरह से जांच परख कर ही साड़ी खरीदती हैं। अतः संसार में पहले जानकारी आती है, उसके बाद आता है भरोसा। लेकिन अध्यात्म में उल्टा है, पहले भरोसा है। ठाकुर के प्रति पहले पूरी तरह से भरोसा आ जाए तो फिर किसी महात्मा, किसी संत, किसी गुरुजन के पास जाकर कहो कि महाराज इसके बारे में ज़रा बताइए। पहले भरोसा बहुत ज़रूरी है, पर प्रश्न है भरोसा कहाँ से आता है? भरोसा का प्राथमिक स्वरूप श्रद्धा है, और श्रद्धा का प्राकट्य अल्लोलता में से ही होता है। वह तर्क या होशियारी से पैदा नहीं होती। वास्तविक वंदना श्रद्धा और विश्वास से ही होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। यहाँ पार्वती को श्रद्धा कहा और शिवजी को भरोसा विश्वास। पार्वती का जन्म होता है हिमालय में। हिमालय यानी स्थिरता। कई लोग भटकते हैं। 5 साल गणपति को, 2 साल शिवजी को, 3 साल कृष्ण को पकड़ा और 5 साल राम जी को, तो इस तरह अस्थिर ना हो जाओ तुम। किसी एक को पकड़ लो, अंतिम तो एक ही मंजिल है, पर स्वरूप होना चाहिए। ये अलग अलग जगह पर भटकते मत रहियो। किसी एक का स्वरूप ले लो। तुम्हारे मन में जो भाव है, राम की आराधना उपासना करो तो उनका स्वरूप तुम में आएगा। सौम्य चेहरा, शांत मुद्रा, सत्य का संग, यह सब कुछ तुम्हारे में उतर आएगा। और ये कन्हैया की उपासना करने वाले थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि वे त्रिभंगी हैं। थोड़ा बांका प्यारा है। मोर मुकुटधारी ये बांके बिहारी, श्याम थारा रूप ऊपर जाऊं बारी बारी। इसमें व्यक्ति का दोष नहीं। जिस देव की आराधना कर रहे हैं उसी का स्वरूप तुम में उतर आएगा। यह पूतना आई। माँ ने भरोसा कर लिया कि कोई बात नहीं, बहन है, दर्शन करके चली जाएगी, और दरवाज़ा खोल दिया और कह दिया, जाओ, पालने में सोया है। यह कहकर माँ तो अपने काम में लग गई और पूतना प्रभु के समीप पहुँच गई। प्रभु तो सो रहे थे। पूतना प्रभु के पास आई तो देखा वह लाला सो रहा था। प्रभु ने क्या किया? वैसे तो खेल रहा था, आंख तो खुली थी, लेकिन जब पूतना आई तो चराचर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंख को बंद कर लिया। इस आंख के बंद करने के कारण को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग तरह से बताया है। एक महात्मा का मत है कि प्रभु ने आंख इसीलिए बंद कर ली थी कि आंख सबको नहीं देनी चाहिए। आँख में से प्रभु भी प्रवेश कर सकते हैं और यह अपवित्र पूतना भी आ सकती है। न देखने की चीज़ को यदि तुमने देख लिया तो समझ लेना कि पूतना आँख में आ गई है। इससे बचिए। आँख पवित्र है, आँख आत्मा का दर्पण है। जिन महात्माओं का भजन प्रबल हो, केवल आँख के सामने देखकर हमें पता चल जाता है कि यह आदमी कैसा है। आँख बता देती है कि भीतर क्या है।
जीभ तो झूठ बोल सकती है, लेकिन आंख कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो तो जो है वही बता देती है। मूर्ख की भी आंख में फर्क है, ज्ञानियों की आंख में फर्क, पंडितों की आंख में फर्क, कामियों की आंख में फर्क होता है। एक बार देखने पर ही पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। श्री कृष्णम शरणम मम।